तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि हम ऐड किस तरह चला सकते हैं, जिसके लिए मैंने क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 6 तरह के फेसबुक हमें ऑप्शन देता है। और हर एक ऑप्शन की मैंने आपको तफसील बताई थी कि हम ये ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करते हैं, कि हमें किस तरह के इश्तिहारात चलाने हैं। तो आज की क्लास में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। मैं सेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर मैंने किसी सेल्स से रिलेटेड इश्तिहारात चलाने हैं तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कंटिन्यू पे हम कर देंगे क्लिक। आपको क्या लगा मैं इतनी आसानी से आपको इश्तिहारात चलाना सिखा दूंगा? आपको चैंपियन बनाना है इंशाल्लाह, तो इतनी आसानी से तो इश्तिहार चलाना मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। तो चलते हैं पीछे की जानिब वापस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान सदीकी। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 13। आज की क्लास में हम जासूसी का काम करेंगे। जासूसी मतलब कि हम देखेंगे कि हमारे कंपटीटर क्या ऐड चला रहे हैं, किस तरह के इश्तिहारात चला रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पर इश्तिहार चला रहे हैं और कितने अरसे से इश्तिहारात चला रहे हैं। क्योंकि एक जो मार्केटर होता है वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। इन शॉर्ट, एक अच्छा मार्केटर एक अच्छी फुप्पो का काम करता है। तो वो इर्द गिर्द की अपने कंपटीटर्स की खोज रखता है, उनके बारे में मालूमात रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह वो अपने इश्तिहारात चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे आज की क्लास में। उसके लिए मैं आता हूँ अगर गूगल पर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है। फेसबुक ने भी फुप्पो का काम करते हुए एक खास ऑप्शन दे दिया है मार्केटर्स को। क्योंकि फेसबुक ने कमाना है, फेसबुक फुप्पो वाले काम करेगी तो कमाएगी। वैसे फुप्पो एक जो मुकद्दस रिश्ता है, हमने उसे इस तरह बनाया हुआ, तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। बहरहाल क्लास की तरफ चलते हैं कि एड लाइब्रेरी ये क्या करता है। ये जासूसी का काम करता है। फेसबुक ने ये ऑप्शन खुद दे दिया कि लोग अपने कंपटीटर्स को देखें, एनालाइज करें, ताकि वो आगे बेहतर कंपेन्स बना सकें, एक दूसरे के मुकाबले में आ सकें। इन शॉर्ट, क्योंकि वो एक दूसरे के मुकाबले में आएंगे, कंपेन्स चलाएंगे, तो फेसबुक को ही फ़ायदा होगा और उनका भी फ़ायदा होगा। तो एड्स लाइब्रेरी क्या काम करती है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें सर्च एड्स का ऑप्शन है। इसमें मैं लोकेशन दे सकता हूँ अपनी मर्जी की, कोई भी ऐड कैटेगरी दे सकता हूँ। मतलब लोकेशन में मैं ओवरऑल पूरी दुनिया कर देता हूँ। अगर यहाँ से ऐड कैटेगरी में कर देता हूँ ऑल एड्स, और यहाँ पे मैं टॉपिक दे देता हूँ ऑनलाइन कुरान एकेडमी। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो जैसे ही मैंने ऑनलाइन कुरान एकेडमी एक कीवर्ड लिखा, अब यहाँ पर आप सर्च किस तरह कर सकते हैं। आप कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, या आप सर्विसेज के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, या आप बिजनेस या किसी पेज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिखा ऑनलाइन कुरान एकेडमी। यही अगर मैं यहाँ पर जे डॉट लिख देता तो वो एक ब्रांड आ जाता, उससे रिलेटेड ये मुझे बता देता। मैं यहाँ पे फूड पांडा लिखता हूँ तो फूड पांडा का मुझे बता देगा यहाँ पर। चैनल लिख के दिखाते हैं। अब फूड पांडा के ये देखें, उसने फूड पांडा का सारा मुझे बता दिया कि फूड पांडा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऐड चला रहा है। ये वेरीफाइड पेज है इनका। 6.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके फेसबुक पर, और तकरीबन 2 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। ब्लू टिक दोनों पर लगे हुए हैं, मतलब ये वेरीफाइड पेज है। अब ये उससे रिलेटेड उनके सारे ऐड मुझे दिखा देगा। मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। तो ये मुझे इस वक्त बता रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड पांडा कीवर्ड पे तकरीबन 370 इश्तिहारात चल रहे हैं। जिसमें जो है वो ये आगे इनके व्यू एड्स की डिटेल आ रही है, और नीचे जो है वो कंट्रीज भी आ रहे हैं। हांगकांग है, बर्नाई है, फिलीपाइंस है। ठीक है। और इस तरह हेलो फूड कोई रेस्टोरेंट है, वो भी फूड पांडा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने इश्तिहार में। और ये इनके इश्तिहारात हैं किस किस्म के, वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये एक खुप्पो का काम कर रहा है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं आ गया था यहाँ पर ऑल एड्स में और मैं लिख रहा था ऑनलाइन कुरान अकेडमी।
अब नीचे फेसबुक ने मुझे कुछ पेजेस दे दिए, जिन पेजेस पर इस वक्त ऑनलाइन कुरान एकेडमी वाले कीवर्ड से रिलेटेड इश्तिहारात चल रहे हैं। या वो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कुरान एकेडमी सर्च करना चाहते हैं, या तो अब मैं किसी एक खास पेज पर चला जाऊं, उसको एनालाइज करूं कि वो क्या ऐड चला रहे हैं, किस तरह के इश्तिहारात चला रहे हैं, या फिर मैं यही कीवर्ड सर्च कर लूं तो ये इन सब के रिजल्ट्स मुझको दिखा देगा यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त 200 के करीब इश्तिहारात चल रहे हैं ऑनलाइन कुरान एकेडमी वाले टॉपिक पर। ठीक है, जिसमें यास्मीन ऑनलाइन कुरान एकेडमी है, अलीशा, और ये सारे ये इनके पेजेस के नाम आ रहे हैं। आप इनके पेज पर गो टू पेज करेंगे तो ये आपको इनके पेज पर ले जाएगा। ये देखें, ये अभी नया ही पेज बना है और पाकिस्तानी पेज है, नंबर से आइडिया हो गया हमें। इन्होंने इश्तिहारात चलाए हुए हैं। अब आप किसी खास पेज पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि वो इश्तिहारात चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जिस तरह मैं आता हूँ यहाँ पर अबाउट में आता हूँ, इसके यहाँ पर है पेज ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। अबाउट वाले सेक्शन में आपको पेज ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पेज इज करेंटली रनिंग एड्स, कि इस पेज पर इस वक्त इश्तिहारात चल रहे हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा गो टू ऐड लाइब्रेरी, मतलब ये ऐड लाइब्रेरी जिस वक्त हम इस वक्त मौजूद हैं, ये ओवरऑल हमारे पास लाइब्रेरी है। ये अब इस पेज की सिर्फ लाइब्रेरी हमें ओपन करके दे देगा, इस पेज की। इस पेज पर सिर्फ एक ही ऐड चल रहा है इस वक्त, और ये उनका ऐड है। अब यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ तक तो पहुंच गए कि हम कोई ब्रांड सर्च करेंगे, कोई कीवर्ड सर्च करेंगे। जैसे मैं टी शर्ट सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैं ट्राउजर सर्च कर लेता हूँ, मैं कुर्ता सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये इस वक्त ये टी शर्ट वाले कीवर्ड पर ये इस वक्त पूरी दुनिया में 5,000 के करीब रिजल्ट्स मौजूद हैं। मतलब इतने इश्तिहारात चल रहे हैं। अभी हमारे आगे 14 अगस्त आने वाली है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज़ादी ऑफर, ये कीवर्ड किस किस ने यूज़ किया हुआ है, इस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन ऐड चला रहा है। तो इस वक्त देखें आप, तो इस वक्त आज़ादी ऑफर के नाम से 1300 के करीब इश्तिहारात चल रहे हैं, जिसमें ये एक हिंट है और लुमिनजा है, द फ्लैमी पिज़्ज़ा है। ठीक है, ये आज़ादी ऑफर्स इन्होंने लगाई हुई हैं कि जो है पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौके पर जो है वो 50% डिस्काउंट ऑफर वगैरह वगैरह। मतलब आप किसी मखसूस कीवर्ड के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं, आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड भी सर्च कर सकते हैं, आप किसी कीवर्ड के थ्रू 2D एनिमेशन में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, आप उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं कि 2D एनिमेशन इस कीवर्ड पर कितने इश्तिहारात इस वक्त चल रहे हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त जो है वो 4,000 के करीब इश्तिहारात चल रहे हैं, जिसमें एनिमेशन कोर्स, ये तो चलें कोर्स करवा रहे हैं, और इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे आप यहाँ पे ऐड देखेंगे जो इस वक्त एक्टिव हैं। असल काम जो हमारा यहाँ से शुरू होता है वो है फिल्टर का। हमने फिल्टर लगाने हैं इन पर। एक चीज आप समझ लें, कोई मैं एज ए एडवर्टाइजर अगर जाता हूँ फेसबुक पे, मैं कोई ऐड चलाता हूँ, अगर वो ऐड मुझे फायदा दे रहा है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको चलता रहने दूंगा कि चलता रहे ये। अगर वो ऐड मुझे फायदा नहीं दे रहा, उल्टा जो है वो मेरी जेब से पैसे लग रहे हैं, तो मैं कितना अर्सा उस इश्तिहार को चलाऊंगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते? हाँ, मेरा बजट बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत अच्छे दिल गुर्दे का मालिक हूँ, तो मैं 1 महीना भी इश्तिहार चला देता हूँ कि यार चलो अभी रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या पता आगे आ जाए इसका रिजल्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 माह चला लूँगा। फिर अगर वो मुझे ऐड रिजल्ट नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा, उस ऐड को ऑफ कर दूंगा और मैं ऑडियंस चेंज करूँगा, अपनी जो डिटेल है ऑडियंस की, टारगेट डिटेल, वो चेंज करूँगा। फिर मैं कोई और ऐड चला दूंगा उसी से रिलेटेड, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स तो चाहिए। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऐसे कौन से इश्तिहारात हैं जो पिछले 3 माह से एक्टिव हैं।
पिछले 3 माह से एक्टिव होने का मतलब है उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने चलाकर छोड़ दिए हैं। या फिर दूसरी वजह कि वो अपनी ब्रांड अवेयरनेस करवा रहे हैं, उन्होंने लो बजट में ऐड चलाकर छोड़ दिया कि लोगों को बार बार ऐड नज़र आता रहेगा, तो उनकी ब्रांड अवेयरनेस होती रहेगी, लोगों के सामने बार बार ऐड आएगा तो उनके ब्रांड का एक नाम बनेगा, लोगों के जहन में नक्श हो जाएगा। क्योंकि मार्केटिंग का असूल यही है कि बार बार दिखाया जाए, जितना दिखाया जाएगा उतना वो बिकेगा, दिखता है तो बिकता है। ठीक है। फिल्टर में मैं आता हूँ यहाँ पर, लैंग्वेज के हिसाब से भी मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। एडवर्टाइजर यहाँ पर मुझे बहुत सारे शो हो रहे हैं, ये जितने 4,000 के करीब रिजल्ट्स मौजूद हैं, वो जिन जिन पेजेस पर चल रहे हैं यहाँ पर उन सब के नाम आ रहे हैं। मैं किसी एक खास पेज से रिलेटेड ऐड जो है वो उसकी डिटेल निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। किस किस प्लेटफॉर्म पे ऐड चलने हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे या मैसेंजर पे, मैं उनको भी यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऑल प्लेटफॉर्म ही रहने देता हूँ इस वक्त के फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। अब आपके लिए फेसबुक भी आपने सुना होगा, आपके सामने जो ऐड आते हैं आपकी टाइमलाइन पर वो फेसबुक के ऐड होते हैं। आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो ऐड शो होते हैं वो इंस्टाग्राम के एड्स कहलाते हैं। मैसेंजर आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो आपको ऐड शो होते हैं वो मैसेंजर एड्स कहलाते हैं। ऑडियंस नेटवर्क क्या है? ऑडियंस नेटवर्क अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका हवाला नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मुख्तसर से आपको समझा देता हूँ इसका। मैं लिखता हूँ उर्दू पॉइंट, यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये उर्दू पॉइंट वालों ने एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, न्यूज़ का ये लिंक है, आप इस पे क्लिक करेंगे अगर अपने मोबाइल से, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे फेसबुक में ही जो है ये न्यूज़ ओपन होगी, ओपन उनकी वेबसाइट पर होगी, लेकिन फेसबुक का ही लेआउट होगा, उसमें ऊपर फेसबुक का ही आपको लोगो टैब लिखी हुई नजर आ रही होगी। ये होता है ऑडियंस नेटवर्क, कि लोग अपनी वेबसाइट्स को भी फेसबुक से मोनिटाइज करवा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर फेसबुक उनकी वेबसाइट पर भी ऐड चला देता है, और वो लिंक जो अपनी वेबसाइट का डालते हैं उस पर कोई क्लिक करता है, बज़ाहिर वो वेबसाइट ओपन होती है लेकिन वो लेआउट फेसबुक वाला ही होता है, उसमें फेसबुक के इश्तिहारात लगे होते हैं। तो वो होता है हमारे पास ऑडियंस नेटवर्क। तो मैं ऑल प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहने देता हूँ। और उसके बाद हम आते हैं मीडिया टाइप। इमेज हैं, मीम्स हैं, इमेज एंड मीम्स, वीडियोस, किस टाइप का कंटेंट? मैं कहता हूँ कि तमाम जो मीम्स चला रहे हैं, जो इमेजेस चला रहे हैं या जो वीडियोस चला रहे हैं, सब मुझे दिखा दो किस टाइप का कंटेंट चल रहा है, एक्टिव और इनएक्टिव। मैं कहता हूँ मुझे चाहिए एक्टिव एड्स। कब से कब तक? अगर हम अगस्त से पीछे जाएं, 3 माह पीछे, जुलाई, जून, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जून वाले माह में। मैं कहता हूँ कि यकम जून से लेकर 9 अगस्त तक जितने भी ऐड एक्टिव हैं वो मुझे दिखाओ, मतलब ऐसे इश्तिहारात जो पिछले 2 माह से मुसलसल चल रहे हैं। वो मुसलसल चल रहे हैं तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहे हैं अपने एडवर्टाइजर को। मैंने अप्लाई फिल्टर कर दिया यहाँ पर। अब देखें मेरे पास कितने रिजल्ट्स आ गए, सिर्फ 2800 रिजल्ट। कहाँ 13,000 थे, कहाँ सिर्फ आ गए 2800। अब ये ऐसे ऐड हैं जो पिछले यकम जून से लेकर अब तक मुसलसल चल रहे हैं। हो सकता है यकम जून से भी पहले के एक्टिव हों, लेकिन ये चल रहे हैं, अभी तक ये एक्टिव हैं। जिसमें से एक ऐड ये है, ठीक है, जिसमें वो एडमिशन है, ठीक है, लोगों को सिखा रहे हैं, ये भी सेम वही ब्रांड है। एक पे उन्होंने लीड लगाई हुई है और एक पे उन्होंने मैसेंजर लगाया हुआ, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दिया हुआ है, बज़ाहिर दोनों पे ही लीड लगी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं ELVTR, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स मार्केट साइज प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी कोई VR AR डिज़ाइन बूट कैंप है इन्हों का। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पीपर एनिमेशन, ये भी सर्विसेज अपनी जो है वो ऑफर्स कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे आ जाएं। ये इंगेजमेंट का ऐड है, क्योंकि इस पे कोई बटन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है इसे पोस्ट पे लाइक और इंगेजमेंट चाहिए। ये क्राउजल ऐड है, इसने एक से ज़ायद प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाली हुई हैं।
और इसी तरह नीचे आ जाएं तो ये भी क्राउजल ऐड है। मतलब ये सारे इश्तिहारात आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं जो मुसलसल चल रहे हैं, अब तक एक्टिव हैं। अब इनको मैं एनालाइज करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, इनमें ऐसी क्या खास बात है। अभी मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ ओवरऑल, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं दी थी, पाकिस्तान वगैरह मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ कि किस तरह के एड्स चल रही हैं 2D एनिमेशन पर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इसके शुरू में आ जाऊँगा। यहाँ से ऑल की जगह मैं दे दूँगा पाकिस्तान, और ऐड कैटेगरी में दे दूँगा ऑल एड्स, और यहाँ पे मैं दे दूँगा 2D एनिमेशन। ठीक है, अब ये देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान में 140 ऐड इस वक्त चल रही हैं। अब मैं अगर यही सेम फिल्टर लगाऊं, ये देखें इसमें डिजिटल हब का भी चल रहा है। मैंने ऑफर्स लगाई थी सर्विसेज की, तो वो यहाँ पर वो भी शो कर रहा है डिजिटल हब का। मैं अगर यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ कि मुझे एक्टिव एड्स चाहिए पिछले 2 माह से जो मुसलसल चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, अप्लाई मैंने फिल्टर कर दिया। उसमें देखें मेरे पास पीछे 120 रिजल्ट्स अभी भी मौजूद हैं। मतलब कि 120 यहाँ पे ऐसे ऐड हैं जो लॉन्च हुए। ये वाले जो ऐड हैं ये लॉन्च हुए 2023 में अगस्त, और उससे पीछे आ जाएं जुलाई वाले, यहाँ पर कौन से हैं। जुलाई वाले नहीं है यहाँ पर। हम फिल्टर को आकर चेंज करते हैं यहाँ पर। मैं क्लियर ऑल करता हूँ, मैं दोबारा फिल्टर में जाता हूँ, और यहाँ से मैं अगस्त के बजाय मैं दे देता हूँ जुलाई। कि यकम जुलाई से जो एक्टिव हैं, यहाँ से पीछे जून ले लेते हैं हम, कि यकम जून से यकम जुलाई तक जो ऐड एक्टिव रहे और अभी भी एक्टिव है मुझे वो दिखाए जाएं। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ एक्टिव, अप्लाई कर दिया मैंने। पीछे हमें मिले सिर्फ 27 रिजल्ट्स। मतलब ये 27 रिजल्ट्स ऐसे हैं जो जून 2023 में रन किए गए थे और अभी भी ये चल रहे हैं। और उसके नीचे ये जो है वो मई 2023 में रन किए गए थे, ये अभी भी चल रहे हैं। ये अप्रैल 2023 में रन किए गए थे, और जो मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया यकम जुलाई तक का, उस वक्त तक ये एक्टिव थे, ये चल रहे थे। मतलब ये अब वो ऐड हैं जहां से मुझे आइडिया होगा कि ये ऐड इतना ज्यादा अरसा क्यों चले। इन्होंने, जो इनके एडवर्टाइजर हैं, उन्होंने इतना अरसा इनको क्यों चलाया, जाहिर है उन्होंने फायदा दिया होगा तो उनको चलाया। ठीक है, अब ये ऐड चला। ठीक है, क्रिएट AI ह्यूमन वीडियोस विदाउट एनी मंथली फीस। ठीक है, ह्यूमन पॉल ये टूल है एक, उन्होंने अपना ऐड चलाया प्रॉपर, और ये 1 2 3 ऐड उन्होंने चलाए यहाँ पर। और उसके बाद याद है बैचलर स्किल्स, ये कोई कोर्स करवा रहे थे, तो इनके ऐड भी मुसलसल चलते रहे, चल रहे हैं। तो इस तरह अब मुझे क्या आइडिया हुआ यहाँ से कि हाँ, मेरे ये कंपटीटर हैं, ये इनका कंटेंट है, ये इनके, ये पोस्टर है इनका। ठीक है, आप पोस्टर डाउनलोड भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप किसी और को दिखाना चाहते हैं कि ये देखें ये ऐड चल रहा है, हमें इस तरह का ऐड चाहिए, तो आप इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। आप जिसको भी ये लिंक देंगे उसके पास डायरेक्ट ये ऐड इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये इस तरह से उसके पास आ जाएगा। अभी आप इस पेज की डिटेल में आ गए, तो आप इस पेज को भी देख सकते हैं कि ये पेज है 490, इस पे लाइक्स हैं। मजीद आप इसकी कोई डिटेल देखना चाहें, इस पेज को एनालाइज करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। ये था हमारे पास अपने कंपटीटर्स को देखना और एड का जो कंटेंट होता है उसको एनालाइज करना। अब आते हैं एक कंपेन चलाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले एक चीज़ तो आप जहन में बिठा लें कि जो आपके एड पे जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें मैटर करता है आपका एड फॉर्मेट, कि आपका एड फॉर्मेट क्या है। आपका ऐड वीडियो की सूरत में है, आपका ऐड इमेज की सूरत में है, आपका ऐड टेक्स्ट की सूरत में है, या आपका ऐड मीम्स की सूरत में है। ठीक हो गया। मीम्स आपने देखी होंगी जिसमें कंपेयर किया जाता है या इस तरह का कंटेंट होता है। मीम्स आप लोग बेहतर समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मीम्स मार्केटिंग
गूगल पे जाकर हम लिखें मार्केटिंग एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस टाइप का कंटेंट होता है। आपने अक्सर ये देखा भी होगा जो फेसबुक पे चलता है, ये कंटेंट होता है इस टाइप का। ठीक है, बुकिंग अ वेकेशन ऑन योर ओन यूजिंग अ ट्रैवल एजेंट। ठीक है, ये इस टाइप का कंटेंट यूज होता है। तो ये है हमारे पास मीम का कंटेंट, इस टाइप का कंटेंट यूज होता है। तो सबसे जो इस वक्त ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केट है अगर हम यूरोप की बात करें, तो वो लोग आपको मीम मार्केटिंग के, मतलब अगर आपको अच्छा मीम्स का कॉन्सेप्ट है, आप एक अच्छे मीमर हैं, आप समझते हैं कि लोगों को किस तरह जो है वो पोस्ट पे लाया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो आपको एक जो आप इमेज बनाते हैं या आप एक जो वीडियो ऐड बनाते हैं उससे ज़्यादा मीम्स ऐड का पे किया जाता है यूरोप में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो चीज़ मैटर करती है, जिसकी वजह से यूज़र आपके ऐड पे रुकेगा, जिसकी वजह से आपके ऐड में अट्रैक्शन आएगी, वो चीज़ क्या है? वीडियो है, इमेज है, टेक्स्ट है या मीम है? आपने ऐड फॉर्मेट फाइनल कर लिया। उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है कि वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना प्रोफेशनल है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो ये इतना बड़ा इन्होंने पोस्टर लिख कर लगा दिया है। मैं एज ए प्रोफेशनल अगर देखूं तो मैं इस पोस्टर पे कभी भी नहीं रुकूंगा, मैं इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ सकता, इस पे भी मैं नहीं रुकूंगा। हाँ, ये अट्रैक्टिव है, ये वाला जो ऐड है इस पे मैं रुक जाऊंगा, ये वाला भी कुछ हद तक अट्रैक्टिव है, मैं इसकी डिटेल देख लूंगा, रुक जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो वीडियो ऐड है, ये अट्रैक्टिव है कि आप जो है वो एआई की मदद से वीडियोस किस तरह बना सकते हैं। मैं एक वीडियो एडिटर हूं तो मेरी ये ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इस पे भी रुक जाऊंगा। तो चीज़ जो मैटर करती है वो है आपका ऐड फॉर्मेट। आपने ऑडियंस बहुत अच्छी सिलेक्ट की है, आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, लेकिन ऐड पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसकी मेन वजह होती है आपका ऐड कंटेंट, आपका ऐड फॉर्मेट, कि वो इतना अट्रैक्टिव ही नहीं होता कि लोग उस पर रुकें। आप अपनी तरफ से अपना फुल सपोर्ट दे रहे होते हैं, आपने बहुत अच्छी डिटेल टारगेटिंग की होती है, बहुत अच्छी ऑडियंस आपने सेलेक्ट की होती है, उस ऑडियंस को आपका ऐड भी शो हो रहा होता है, ऐड पे इंप्रेशन भी आ रहे होते हैं, रीच भी आ रही होती है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऐड फॉर्मेट है उसकी वजह से। तो जब भी आपने ऐड रन करना है, आपने अपने कंपिटिटर्स को एनालाइज करना है, वो किस तरह के ऐड चला रहे हैं और किस तरह के ऐसे ऐड हैं। आपने यहाँ पर आ जाना है ऐड लाइब्रेरी में, जो करंट ड्यूरेशन चल रहा हो, जिस तरह अभी अगस्त चल रहा है, आपने अगस्त को नहीं लेना, आपने अगस्त की बजाय यहाँ पर अगस्त से पिछला माह लेना है, और उससे पीछे आप 2 माह ले लें, यहाँ से आप मई ले लें। मतलब आप ऐसे इश्तिहार लें यहाँ पर जो 7 मई से लेकर 1 जुलाई तक एक्टिव थे, चल रहे थे मुसलसल, तो ये आपको बता देगा कि ये जो है ये ऐड, ये जून में लॉन्च हुए, और ये जो है ये मई में लॉन्च हुए, और ये अप्रैल में लॉन्च हुए, ये मार्च में लॉन्च हुआ, ये ऐड ये अभी तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? या तो ब्रांड, ये देखें कराउजल उन्होंने चलाया हुआ है, अभी तक इसका स्टेटस एक्टिव है, मतलब कि ये अभी रनिंग में है, जा रहा है ये। और किन किन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर पे चल रहा है। ठीक है, और इसी तरह आ जाए, ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे और मैसेंजर पे ये। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप कंटेंट भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह का वो कंटेंट चला रहे थे और जो चल रहा है अभी तक। और अगर आपके सोचने समझने की सलाहियत अच्छी है, आप समझते हैं कि किस तरह की ये कोई भी ब्रांड है, आप उसके मुतालिक समझते हैं कि ये इस कंटेंट में अपना ऐड चलाएं तो ज़्यादा वायरल जाएगा या ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज काम करते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है, बहुत कम है, लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएं या आप यूरोप में चले जाएं, तो वहाँ पर प्रॉपर एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, ब्रांड्स उनको हायर करते हैं, उनसे ऐड का कंटेंट फाइनल किया जाता है, ऐड फॉर्मेट डिस्कस किया जाता है कि इस ऐड को शूट किया जाएगा, शूट किया जाएगा तो किस तरह से शूट किया जाएगा, इसकी स्टोरी बोर्डिंग क्या होगी, या इसकी हमने स्टॉक फुटेज की मदद से वीडियो बनानी है, या फिर हमने कोई एक इमेज बनाना है, या हमने कोई मीम बनानी है। तो इस तरह के आइडियाज़ देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को हायर किया जाता है, या जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको हायर किया जाता है बाहर के ममालिक में सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए।
तो ये था हमारे पास ऐड का कंटेंट, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपके ऐड पे कोई भी यूज़र रुकेगा वो आपके ऐड कंटेंट या ऐड फॉर्मेट की वजह से रुकेगा, वगरना वो नहीं रुकेगा। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया कि आपने अपने कंपटीटर को और उनके कंटेंट को एनालाइज किस तरह करना है। आगे चलते हैं, आपको क्या करना चाहिए। देखें, आप आए, सबसे पहले आप जाएं गूगल पे। आप ना कुछ चीज़ों को टेस्ट करें, खुद से बार बार देखें। जितना आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतना आपको बेहतर पता चलेगा। जो जो आप लोगों के सवाल होते हैं, आप लोगों के सवाल में ही आपका जवाब होता है, लेकिन आपको वो जवाब नहीं मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं होती। अब जिस तरह देखें ना, आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर को एक मसला बना लिया कि बिजनेस मैनेजर क्या है। मैंने आपको बताया कि बिजनेस मैनेजर एक अलग से प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें एक ऑप्शन एड्स मैनेजर भी है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग आए, ठीक है, फिर इधर आए, आप लिखें बिजनेस मैनेजर, ठीक है। आप आप फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में जाएं, यहाँ से मैं ऑल में आ जाता हूँ, यहाँ से आप आ जाएं फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में। ये अब आपका पर्सनल बिजनेस मैनेजर इसने ऑन कर दिया। आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको बाकी आपके जो बिजनेस मैनेजर हैं वो आपको शो कर रहा है। जिस तरह मेरा डिजिटल हब है मुझे शो कर रहा है, कॉन्सेप्ट मार्केटिंग और ये जेब ये मुझे शो कर रहा है। आप उसकी सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस बिजनेस मैनेजर पर ले जाएगा। आप इसके टूल्स पे आप क्लिक करें यहाँ पर, ये देखें अब इसके टूल्स क्या क्या हैं। यहाँ पे ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे तो बिलिंग पेमेंट सेटिंग आ गई, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, जिसमें एक ऑप्शन आपको एड्स मैनेजर भी मिल जाता है। एड्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने उस एड मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ पर सो सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एड्स मैनेजर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं ऐड में आ गया, यहाँ से कंपेन वाले ऑप्शन में आ गया। अब यहाँ एड्स मैनेजर के भी कुछ ऑप्शन है, जिसमें एड्स की रिपोर्ट है, ऑडियंस है, बिलिंग है, इसके भी कुछ टूल्स यहाँ पे आप देख लें तो ये आपको ये कुछ और मज़ीद ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। आप बिजनेस सेटिंग में आ जाएं तो ये आपको आपके बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में ले जाएगा, जिसमें ये आपको बताएगा कि ये आपका पेज है, ये आपका एड अकाउंट है इस नाम से। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बता सकता है कि आप मजीद ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं तो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट डिसेबल है मेरे पास। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन में आऊँ तो मेरे पास लिमिट है कि मैं सिर्फ एक ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, जो कि मैंने बना लिया और जिस पर मैं यहाँ पे क्लिक करके एड्स मैनेजर में आ गया था। ये मेरा एड्स मैनेजर था, ठीक है। तो ये चीज़ें सिंपल सी हैं, आप इनको देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। अभी हम आगे कंपेन चलाने की तरफ नहीं आए, ठीक है। ये आपका टॉस्क है, आपने ये करना है।